उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मानवर कांसीराम सेवा समिति ग्राम सभा देवरारा में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी और किया गया बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का निर्माण, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे अफजल कुरैश उर्फ बाबुल पहलवान सेवानिवृत्त आर्मी जिला संयोजक बामसेव सुल्तानपुर और अनिल कुमार कोरी पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 32 आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट गुलाब राम लखन सेवानिवृत्त सचिव शंकर कश्यप प्रधान बैजापुर प्रदीप राव पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत भीममती बौद्ध मिशनरी गायिका रामकरण सेवानिवृत्त अध्यक्ष बसपा महेश बौद्धाचार कल्लू भीम बौद्धाचार संयोजक रविंद्र कुमार सेन जिला प्रशासनिक अधिकारी जल निगम सुल्तानपुर के और ग्रामीणों के साथ में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बाबुल पहलवान की तरफ से मूर्ति का उद्घाटन किया गया और भी तमाम लोग गांव के उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं सुल्तानपुर से मोहसिन की रिपोर्ट। आज आपका किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? ये प्रोग्राम सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसका उद्घाटन था, और साथ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। क्या कहना चाहेंगे देशवासी इस मौके पर? इस मौके पे जो आज ये मूर्ति का उद्घाटन हुआ, इस ग्राम सभा देवराहर में ये प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुझे देख करके दिली खुशी हो रही है कि आज 26 जनवरी को ही दिन संविधान जो है लागू किया गया था। तो उसी दिन बाबा साहब ही संविधान के रचयिता थे और बाबा साहब ने ही संविधान को लिखा। तो उसके लिए उनके आज मूर्ति इस गांव में स्थापना हुई, ये सबसे बड़ी बात है। क्या मतलब यहाँ की जो आवाम है उसको आप संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ पर उपस्थित है? ये आवाम को संदेश ये है कि बाबा साहब की मूर्ति तो रख लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे चलें। बाबा साहब के विचारों पे चलें। बाबा साहब को तो मानते हैं, पर बाबा साहब की माने तब बड़ी बात है। हम यही उम्मीद करते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगाए, इनकी पूजा अर्चना हो, इनकी देखभाल हो, इनकी सुरक्षा हो, और साथ में इनकी विचार जो बाबा साहब कह गए हैं, जो संविधान में लिख गए हैं, कानून के तहत हर काम हो, तभी ये देश सही चलेगा, तभी बाबा साहब की आत्मा को शांति मिलेगी। जो बाबा साहब हम लोगों को हक अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने वो कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को सोच करके हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है। आज़ादी के लिए बहुत से संघर्ष करना पड़ता है, बाल बच्चों से कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, खेती बाड़ी से कुर्बानी देके समाज को जागरूक करना पड़ता है, तब जाके जागृति आती है। देश में आए दिन ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं। किस तरह? ये कुछ अराजक तत्व हैं जिनको ये पता नहीं है कि बाबा साहब ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जगह जगह संगठन का कार्यक्रम चलता है, वहाँ पर उनको अटेंड करने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आज बहुत अशिक्षित लोग हैं जो बाबा साहब जैसे इंसान को, जो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को कह लीजिए, भारत को, अखंड भारत को का संविधान लिखा, और एक अछूत समाज के होकर के भी जो कि इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की कि लोग अपने आप को सिर्फ कॉलर ऊंचा करने के लिए कहते हैं कि मैं तो फला हूँ, मैं फला हूँ। लेकिन बाबा साहब को के ऊपर अगर किसी ने आँच गाली दिया तो समझ लो वो किसी एक भगवान से कम नहीं है।
बाबा साहब जो उनको गाली दे और उनको पाप ना लगे। ये आज नहीं, दुनिया में ही उनका भुक्तभोगी होंगे, ऊपर जाने के बाद तो उनको जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलनी ही है। संविधान लागू हुए काफ़ी समय हो रहा है जी, पर क्या लगता है कि देश में अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू है? पूर्ण रूप से तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक एक एक बच्चे को इंसाफ न मिले, चाहे वो ऊंच जात का हो चाहे वो नीच जात का हो, बाबा साहब ने एक ऐसा अधिकार बनाया कि जो हर आदमी एक जैसे, एक प्लेटफार्म पे शेर बकरी एक घाट पे अगर पानी पीती हैं तो समझ लीजिए कि हमारा संविधान सही सुचारू रूप से चल रहा है।